अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि जून का महीना स्टार्ट हो रहा है और इस महीने में टायर की प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चलते हैं तलाल भाई की तरफ और इनसे पूछते हैं कि जून के महीने में टायर की प्राइसेस क्या रहेंगी। जी तलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जून 2024 आप जानते हैं जी। उसके हवाले से प्राइसेस के हवाले से काफ़ी जो है हमारे व्यूवर सवाल करते हैं कि क्या प्राइसेस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल ये है क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो उस हवाले से क्या टायर्स भी सस्ते हो रहे हैं। तो पहले तो हम इस चीज़ का जवाब देना चाह रहे हैं कि टायर की प्राइसेस फ़िलहाल स्टेबल चल रही हैं, क्योंकि टायर की प्राइस जो है वो डायरेक्टली कोरिलेट करती है डॉलर के साथ। और डॉलर की प्राइस आप जैसा कि जानते हैं पिछले 6 महीने से तकरीबन स्टेबल है। मामूली सा ऊपर नीचे फ़र्क उसके अंदर ज़रूर आता है, लेकिन तकरीबन स्टेबल प्राइस चल रही है डॉलर की। तो उसी तरीके से टायर की प्राइस भी तकरीबन 6 से 8 महीने से स्टेबल चल रही है। और उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस रहता है, आपको पता होता है कि कौन से ब्रांड की, कौन सी आर्टिकल की क्या प्राइस चल रही है। और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ अरसे तक टायर्स की प्राइसेस स्टेबल ही रहेंगी। तो बाकी फिर अगर हम प्राइसेस के हवाले से आपको अपडेट करना चाहें तो एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ी वैरायटी इसके अंदर आपको पता है ग्लोबल टायर्स पे अवेलेबल होती है। और उसके अंदर साइजेस बहुत सारे हैं, हमारे पास तमाम गाड़ियों के तमाम साइजेस अवेलेबल होते हैं। तो हम इसको वीडियो को मुख्तसर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 195, 65, 15, 195, 65, 15 साइज की बात करेंगे, जो कि टायर साइज के हवाले से साइज होता है 195, 65, 15, ये गाड़ी के टायर का साइज है। और इसमें ये टायर जो है आपकी जो टोयोटा करोला है उसके अंदर लगता है, होंडा सिटी के अंदर लगता है, टोयोटा यारिस के अंदर लगता है, और जो सिविक के पुराने मॉडल हैं रिबॉन, रिबर्थ, ईगल आइज, उसके अंदर ये साइज लगता है। बहुत ज़्यादा कॉमन साइज है, बहुत सारी गाड़ियों में उसके अलावा भी लगता है, सुजुकी की सियाज में भी लगता है। तो इस हवाले से हम आपको प्राइसेस और प्रोडक्ट्स के हवाले से अपडेट करेंगे। तो 195, 65, 15 की अगर हम टायर्स के हवाले से बात करें तो आपको पता है एक वसी वैरायटी अवेलेबल होती है हमारे पास। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दुनिया के बड़े ब्रांड्स की, जिसमें अगर हम सबसे बड़े ब्रांड का जिक्र करें तो वो है ब्रिजस्टोन। ब्रिजस्टोन जैसा कि आप व्यूअर्स जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला टायर है। सबसे बड़ा जो मार्केट कैप है, जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है जिस टायर की, वो ब्रिजस्टोन का ब्रांड है। सबसे ज़्यादा मार्केट में सेल होता है वर्ल्ड वाइड। तो पाकिस्तान में भी इसकी जो है वो बहुत अच्छी रेपुटेशन है, क्योंकि बहुत पुराना पाकिस्तान में आ रहा है ब्रिजस्टोन। और इसकी खसूसियात के हवाले से बात करें तो इसकी जो मेन खसूसियात हैं वो इसकी ड्यूरेबिलिटी है। मजबूत टायर होता है, रफ एंड टफ बर्दाश्त करता है। और ये टायर मैं आपको दिखाऊं तो इसका पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टेक्नो। ब्रिजस्टोन में टेक्नो का स्पेशल पैटर्न है जो कि इंतहाई कंफर्टेबल भी होता है, मजबूत होने के साथ साथ ये टायर जो है सॉफ्ट भी है और नॉइजलेस भी है। तो ब्रिजस्टोन टेक्नो का जो है बहुत ही मशहूर टायर, और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाना जाता है अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से। इसकी माइलेज तकरीबन 80 से 90 हज़ार किलोमीटर तक होती है। और प्राइस के हवाले से अगर हम बात करें तो जून 2024 में इसकी प्राइस जो है वो इंशाल्लाह रहने वाली है 23,500 पर टायर। 23,500 जो है वो पर टायर इसकी प्राइस रहने वाली है। 24,000 तक ये चल रहा है, लेकिन हमारे पास न्यू ग्लोबल टायर पे 23,500 का न्यू ये टेक्नो अवेलेबल है। उसके बाद दूसरा ब्रांड जो हम बात कर लेते हैं वो है, वो भी पाकिस्तान में काफ़ी मशहूर है, वो है डनलप का ब्रांड। तो आतिफ भाई, डनलप में एक काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आती है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा चलने वाला डनलप का ब्रांड है, जो कि आपने पाकिस्तान में बहुत जगह बहुत सारी गाड़ियों में लगा देखा होगा और बहुत ज़्यादा माइलेज देने वाला टायर है, वो है एसपी टूरिंग R1। तो ये R1 का टायर जो है ये अपनी ट्रेड डेप्थ की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो ट्रेड की डेप्थ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और उसके अलावा इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये टायर जो है फ्यूल सेविंग भी करता है काफ़ी ज़्यादा। जो है वो लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाला टायर है। डनलप जो है वो ब्रिजस्टोन के मुकाबले में थोड़ा मिडल कैटेगरी का टायर है। ब्रिजस्टोन से मुकाबला एग्जैक्टली नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसकी माइलेज की बात करें तो इसकी भी बहुत अच्छी माइलेज है, 70 से 80 हज़ार किलोमीटर ज़रूर माइलेज देता है। और प्राइस के वाले से बात करें तो 23,000 रुपये का एक टायर अवेलेबल है, 23,000 पर टायर। अच्छा व्यूअर्स, मैं एक और बात यहाँ पे बताता चलूँ कि हम जितने ब्रांड्स का जिक्र करेंगे इस वीडियो में, वो हम
इंपोर्टेड टायर्स की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने व्यूवर्स को बताते हैं कि आपको इंपोर्टेड टायर प्रेफर करना चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वो टायर परचेज करें जो कि प्रॉपर इंपोर्ट किया गया हो, स्मगल्ड ना हो। तो ये जितने भी ब्रांड हम आपके सामने रखेंगे ये इंपोर्टेड टायर्स होंगे और तमाम जो है वो प्रॉपरली इंपोर्टेड ब्रांड्स हैं। इसी तरह अच्छा तलाल भाई, सॉरी मैं आपको जो है ना टोक रहा हूँ बीच में। एक बहुत अहम सवाल है जो कि व्यूअर्स के जहन में भी आ रहा होगा। ये जो 70 to 80,000 किलोमीटर अभी आपने बात की है, ब्रिजस्टोन या डनलोप माइलेजेस दे देते हैं, क्या ये ऑफिशियल माइलेजेस हैं या हमारी इन्वायरमेंट में इतना चल जाता है? हाँ बिल्कुल आतिफ भाई, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अब सवाल इसी तरह व्यूवर्स भी हमसे करते हैं कि हम कितना चलाएं टायर को। तो टायर्स के जो ऑफिशियल माइलेजेस होते हैं वो एक रेंज होती है। कभी भी कोई भी कंपनी आके ये नहीं कहती कि आपने इस टायर को 80,000 किलोमीटर चलाना है। वो कहते हैं कि इस टायर को आपने तब तक चलाना है जब तक इस टायर की जो टायर ट्रेड इंडिकेटर है उस तक इसकी जो गुड्डी है वो कम नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पे अगर ये टायर ट्रेड इंडिकेटर है, ये आप देख सकते हैं नेक्सन का ब्रांड है, इसका टायर ट्रेड इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से 1.6 मिलीमीटर, मतलब तकरीबन एक आप कह लें कि एक जो है वो उंगली के कोने के बराबर गुड्डी जो है वो ऊपर होनी चाहिए। 1.6 मिलीमीटर उस निशान से आपके टायर की जो गुड्डी है या ट्रेड है वो ऊपर होना चाहिए। तो वो कंपनी कहती है कि आप इसको वहां तक चलाएं। अब अगर उसमें ये आता है कि आपका टायर ये कंडीशन जो है वो अगर 70,000 किलोमीटर में पहुंचता है या 50,000 किलोमीटर में पहुंच जाता है, वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे और आपके इन्वायरमेंट पे जहां पे गाड़ी चल रही है, और जो बंदा चला रहा है उसके चलाने के अंदाज पे। क्योंकि हो सकता है एक ही बंदा, मतलब एक ही गाड़ी में दो टायर जो है वो एक बंदा चलाने वाला 70 तक चलाए और एक बंदा चलाने वाला 50,000 तक चलाए, क्योंकि वो दोनों के ड्राइविंग स्टाइल में फर्क है। तो ये हम जो आपको 70 से 80,000 का एस्टिमेट देते हैं ये एक एस्टिमेट ही होता है, जो कि हमारे मुशाहिदे के मुताबिक इतना ये टायर चलता है अगर नॉर्मल यूज की गाड़ी है और नॉर्मल सड़कों पे शहर में और हाईवेज के ऊपर ये ड्राइव होती है। तो इसी तरह आगे चलते हैं। डनलप की हमने बात की, ब्रिजस्टोन की हमने बात की। अब एक और ब्रांड जो बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसी कैटेगरी का तीसरा जो इसमें कैटेगरी में टायर आता है वो है नेक्सन। नेक्सन जो है ओरिजिनली कोरिया का ब्रांड है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में भी होती है। तो इसमें दो पैटर्न इस टाइम अवेलेबल हैं, एन प्रिज SH9i और एन फेरा SU4। दोनों बहुत अच्छे टायर हैं। खास तौर पे जो एन प्रिज का पैटर्न है वो बहुत ड्यूरेबल है, वो रफ एंड टफ कंडीशन बहुत अच्छी झेल सकता है, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे सड़कें बहुत टूटी फूटी हैं, कच्चे पे भी चलना पड़ता है और आपको कई दफ़ा सड़क से उतरना भी पड़ता है। तो उस सूरत में आपके पास ऐसा टायर होना चाहिए जो ग्रेवल को, बजरी को, पत्थर को और टूटी सड़कों को बर्दाश्त कर सके। तो उसके लिए एन प्रिज काफ़ी अच्छा टायर जाना जाता है। नॉइजलेस है, कम्प्लीटली खामोश है। एक और इसकी अच्छी खसूसियत, इसकी कंपनी गारंटी इसके साथ आती है, नेक्सन टायर गारंटी के अंदर होता है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं पैटर्न भी इसका जो है वो बहुत खूबसूरत है। इसके जो शोल्डर होते हैं वो चौड़े होते हैं, जिसकी वजह से टायर की स्टेबिलिटी अच्छी होती है। आप कॉर्नरिंग में अगर आप जो है वो हाई स्पीड में इसको चला रहे हैं तो कॉर्नरिंग में ये गाड़ी मोड़ते हुए स्टेबल रहता है और स्लिप होने का खतरा कम होता है। दूसरी इसकी बड़ी खसूसियत आप देख सकते हैं कि पहले जो दोनों हमने टायर जिक्र किए ब्रिजस्टोन के और डनलप के, वो एच रेटेड टायर्स थे। और एच से मुराद यहाँ पे स्पीड रेटिंग है इसकी 210 किलोमीटर तक स्पीड रेटेड है। जबकि नेक्सन का टायर आप देख सकते हैं ये वी रेटेड टायर है जो कि 240 किलोमीटर तक स्पीड रेटेड है। तो ये जो है काफी हाई स्पीड टायर है, ड्यूरेबल टायर है और माइलेज भी बहुत अच्छी है। इसका दूसरा पैटर्न एन फेरा जो है वो उन लोगों के लिए है जो परफॉर्मेंस टायर जिनको ज़्यादा चाहिए, जिनको अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, जो ड्यूरेबिलिटी तो अच्छी चाहते हैं लेकिन उनका ज़्यादा फोकस जो है वो टायर की परफॉर्मेंस पे होता है। तो उनके लिए एन फेरा जो है, जो ग्रिप के लिए अच्छी ग्रिप दे और अच्छी ब्रेकिंग पावर दे, वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। दोनों टायर्स की प्राइस के हवाले से बात करें तो ये 20,500 रुपये में दोनों टायर्स अवेलेबल हैं। पर टायर 20,500 पर टायर, बहुत ही बजट ऑप्शन है। आप देख सकते हैं ब्रिजस्टोन के मुकाबले में क्वालिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही माइलेज है, वही ग्रिप है, वही ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन आपको प्राइस में 3,000 रुपये का डिफरेंस मिलेगा। तो आगे चलते हैं। इसके बाद हम जिस टायर ब्रांड का जिक्र करने जा रहे हैं वो भी एक बहुत अच्छा बजट ब्रांड है और वो है लैंडसेल का। थाईलैंड की मैन्युफैक्चरिंग है। लैंडसेल का टायर अपने हाई ट्रेडवेयर की वजह से जाना जाता है। 500 इसका ट्रेडवेयर है और इसका फायदा ये होगा कि जिन कस्टमर्स ने, जिन लोगों ने रफ एंड टफ पे गाड़ी चलानी होती है, जिनका कच्चा पक्का इलाका है, जिनका
ऐसे इलाके में सफ़र होता है जहाँ पे सड़कें टूटी फूटी हैं, तो वो ये लैंड सेल का टायर चला सकते हैं। ये टायर एक खुला आपके सामने मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो जो है वो स्पेशली डिज़ाइंड है हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए। आप इसको मिट्टी पे, कीचड़ पे, बर्फ़ पे, पानी पे भी चलाते हैं तो ग्रिप लूज़ नहीं करेगा। प्लस जैसे आप जानते हैं कई लोग जो हैं वो इसको पहाड़ी इलाके में अगर कोई गाड़ी चलाना चाहते हैं, या वो ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे सड़कों की हालत बहुत मखदूश है और कई जगहों पे तो सड़क होती ही नहीं है, तो उस सूरत में आपको ऐसा टायर चाहिए होता है जो रफ एंड टफ ड्यूरेबल हो, बर्दाश्त कर सके। तो उसके अंदर ये हाई ट्रेडवेयर का टायर, ट्रेडवेयर 500 का मतलब ये है कि ये डनलप के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मार बर्दाश्त कर सकता है, बहुत ज़्यादा जो है वो रफ एंड टफ कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप जो है वो मजबूत टायर चाहते हैं, आपका रफ एंड टफ में भी चलना होता है, लेकिन मजबूत होने के बावजूद इंतहाई कंफर्टेबल टायर है। इसकी साइड वॉल जो है वो सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से गाड़ी में सख्ती नहीं आएगी। और लैंड सेल का टायर जो है वो आप जानते हैं न्यू ग्लोबल टायर पे लेटेस्ट स्टॉक अवेलेबल होता है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप रफ एंड टफ भी चलते हैं। प्राइस के हवाले से बात करें तो बहुत ही मुनासिब प्राइस 20,000 रुपये पर टायर में अवेलेबल है, लैंड सेल का टायर मेड इन थाईलैंड। अच्छा, अब आती भाई ये हमने जिक्र कर दिया जो बड़े ब्रांड से। अब इसमें हमने जो है आपको ब्रिस्टोन और उसके अलावा डनलप और उसके अलावा नेक्सन और लैंड सेल का जिक्र किया। अब हम बात करने जा रहे हैं इस कैटेगरी में सबसे मुनासिब बजट टायर की, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें अच्छा टायर चाहिए लेकिन बजट टायर चाहिए जो कि कीमत में मुनासिब हो लेकिन क्वालिटी में सबसे बेहतर हो। तो उन लोगों के लिए स्पेशल ये जो ब्रांड में जिक्र करने जा रहा हूँ, वो जो आप प्राइस भी मुनासिब चाहते हैं और क्वालिटी भी अच्छी चाहते हैं, तो उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ GT रेडियल। ये चैम्पियरो इकोटेक का टायर है आती भाई। बेसिकली इकोटेक जो पैटर्न है वो जो आपकी गाड़ियाँ, हाइब्रिड गाड़ियाँ और आजकल सिटी कार जो आ रही हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान में हमारे इलाके में रफ एंड टफ बहुत अच्छा बर्दाश्त करता है। आप इसका पैटर्न देख सकते हैं। इसका पैटर्न जो है वो दोनों तरह से चलने के काबिल है। ये जो इसके जो साइड्स हैं ये रफ एंड टफ में आपको अच्छी ग्रिप देंगे, और जो मिडल रिप डिज़ाइन है ये, क्योंकि आप देखें बिल्कुल बॉल्ड है, मिडल में जो डिज़ाइन है इसकी वजह से हाईवे के ऊपर इसकी बहुत अच्छी ग्रिप होगी। और इसके जो शोल्डर्स हैं उसकी वजह से आपको मुड़ने में या गाड़ी को ब्रेक लगाने में बहुत अच्छी मदद मिलेगी। तो ये GT रेडियल इकोटेक का टायर है, ग्रिप में बहुत अच्छा है, बल्कि अगर इसका मुकाबला किया जाए दुनिया के टॉप रैंक ब्रांड्स के साथ, जिस तरह आप किसी भी बड़े ब्रांड का मुकाबला करें, मिचलन का मुकाबला करें, तो ये उसकी परफॉर्मेंस के मैट्रिक पे पूरा उतरता है। क्योंकि इसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो एक हमारे व्यूअर्स को बताता चलूँ कि GT रेडियल का टायर जो है वो असल में अपनी कंफर्ट और ग्रिप की वजह से जाना जाता है। बहुत ही कंफर्टेबल टायर है, बहुत ही सॉफ्ट टायर है। अगर आप स्पेशली सॉफ्ट टायर डालना चाहते हैं गाड़ी को, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी कंफर्टेबल हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए, हाईवेज पे अगर आपका ज़्यादा ट्रैवल है, मोटरवेज पे आपका ज़्यादा ट्रैवल है, फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये सॉफ्ट भी है, कंफर्टेबल भी है, माइलेज भी बहुत अच्छी देता है, तकरीबन 60 to 70,000 किलोमीटर नॉर्मल कंडीशंस पे। और अगर आप बेहतर तरीके से चलाते हैं तो ये तकरीबन 70 से 80,000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो ये टायर जो है बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन प्राइस भी इसकी बहुत मुनासिब है। 19,500 रुपये में ये एक टायर अवेलेबल है। GT रेडियल मेड इन इंडोनेशिया, इम्पोर्टेड विद वारंटी, 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट वारंटी के साथ आता है। तो आतिफ भाई ये हमने ब्रांड्स का जिक्र किया। अब इससे अगले पार्ट में हम जो है इन्हीं ब्रांड्स के अंदर जो है सबसे चीप जो कैटेगरी आती है, जो कि चाइनीज टायर्स आते हैं। ये तो आपने देखा तकरीबन 96,000 से लेके 78,000 तक ये 4 टायरों की प्राइस थी। लेकिन इसमें जो भाई बिल्कुल जो मुनासिब तरीन हाफ बजट में काम करना चाहते हैं, 54,000, 50,000, उसके अंदर कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया तलाल भाई, बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही है, और व्यूअर्स को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि जून के महीने में उम्मीद तो यही की जाएगी कि प्राइसेस स्टेबल रहें, इनके अंदर कोई उतार चढ़ाव ना आए।